हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल क्लासेस। हम लोग ऑलरेडी 60 तक क्वेश्चन हम लोग डन कर चुके हैं। आज हम लोग 61 क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसने पूछा इन एंशिएंट इंडिया बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ए सेरिमोनियल कॉल्ड पवराना पवरन यूज टू बी हेल्ड इट वाज। क्या था पवरन? क्या था? आप इसको थोड़ा याद रखने वाले, इसको थोड़ा समझना है। पवरन क्या था कि जो भी जो क्या होता था कि जो भी मोनेस्ट्री में, यहाँ पे इसका जो आपको राइट आंसर वो आपको है बी। ठीक है, जो भी मॉन्ग वगैरह है, जब कन्फेशन बाय द मॉन्ग्स ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटिंग ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनेस्ट्री ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब वो रेनी सीजन में जब वो मोनेस्ट्री में जब वो रहा करते थे, ठीक है, और जो भी उसने ऑफेंस किया है वो अपने आप को वो कन्फेस क्या करते थे। ठीक है, तो वही उसका क्या है, पवरन है। ठीक है, तो पवरन किससे रिलेटेड है? ये आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एंशिएंट इंडियन प्ले मुद्रा राक्षस ऑफ विशाखदत्ता हैज इट्स सब्जेक्ट ऑन। ये किस सब्जेक्ट पर है जो विशाखदत्ता ने लिखा है मुद्रा राक्षस? ये भी पूछा जा सकता है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखदत्ता ने। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है। तो आप पूछा कि ये किस चीज पर है, बेसिकली बताइए। जो मुद्रा राक्षस है ये एक हिस्टोरियन है जो कि संस्कृत को विशाखदत्ता ने, मतलब बेसिकली बोल सकते हैं, जो मुद्रा राक्षस को लिखा है वो विशाखदत्ता ने लिखा है। ठीक है, जो नरेट है जो भी खासकर जो चंद्रगुप्त मौर्य का है, और उसकी जो पावर जो है नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी है, कोर्ट। द कोर्ट इंट्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त। इसका आंसर क्या आपको? डी है। ठीक है, तो देख रहे हैं अब आपको 2002 में क्वेश्चन अभी ऐसा पूछा जा रहा है। जब आप देखेंगे ना, जब आप 2013 के बाद जब आप आएंगे देखेंगे क्वेश्चन में एनालिटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ती जा रही है। ठीक है, एम्परर हर्षा साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत इजीली मेंशन मिल जाएगा आपको, क्लास आई थिंक शायद 7th में। हाँ, 7th में या फिर 7th या 6th में एंशिएंट वाला है और ये मिडिवल वाला, उसी में से किसी एक बुक में ये चीज़ मेंशन है। ठीक है, और जो एम्परर हर्षा को जो साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय, तो वो कौन सा था? इसका अंदर क्या है भाई? इसका अंदर क्या है? इसको पुलकेशन पुलकेशन सेकंड ने इसको रोका था। ठीक है, तो ये आपको क्या है, 63 का आंसर क्या है? पुलकेशन सेकंड ने इसको रोका था, किसको? हर्षा को साउथवर्ड मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, आप मुझे एक चीज बताएं, ये बात कैसे पता चला कि पुलकेशन सेकंड ने हर्षा को रोका था? ठीक है, तो वो पुलकेशन सेकंड का एक कोर्ट पोएट था, उसने ये बात बताया। तो अब आप मुझे बताना है कि पुलकेशन सेकंड का कोर्ट पोएट का क्या नाम था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? द चोला डिफेटेड पांड्याज एंड चेराज रूलर्स एंड एस्टेब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर द पेनिनसुला इंडिया इन द अर्ली मेडिवल टाइम्स। द चोला सेंड एन एक्सपीडिशंस अगेंस्ट द सैलेंडर एम्पायर ऑफ द साउथ ईस्ट एंड साउथ एशिया एंड कंकर्ड सम ऑफ द एरियाज। मतलब 64 का आंसर क्या है? ये दोनों बात बिल्कुल सही है। जो चोला जो है वो डिफीट करता है पांड्या को भी, चेरा को भी, रूलर्स एंड एस्टेब्लिश करता है अपना डोमिनेशन को पेनिनसुला इंडिया में, और जो चोला जो अपना सेंड करता है एक्सपीडिशन अगेंस्ट द सैलेंडर एम्पायर ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया और कंकर करता है सम ऑफ द एरिया को। ठीक है, ये आप क्लास 11th वाले जो मिडिवल की बुक है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज को। ठीक है, 11th या 12th में जो वाली बुक है ना, क्या नाम है उसका, सतीश चंद्रा का तो एंसेंट है, और एक और जो मिडिवल वाले में है बुक ब्लैक स्वान का जो है, उसमें चीज लिखा हुआ है। ठीक है, बढ़ते आगे हम लोग। मृत कटिकम जो कि एक एंसेंट बुक है जो कि शूद्रक ने लिखा है, तो बोलता है कि मृत कटिकम किससे डील करता है? ठीक है, तो मृत कटिकम में डील करता है, एक लव अफेयर है, रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ ए कोर्टसिन। ठीक है, तो मृत कटिकम किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। क्या भाई इसमें है? ए लव अफेयर ऑफ ए रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ ए कोर्टसिन। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 66 जाकर के आपको करके है, वर्धमान महावीर मदर वाज द डॉटर ऑफ द लिच्छवी चीफ चेतक। गौतम बुद्धा मदर वाज ए प्रिंसेस फ्रॉम द कौशाला डायनेस्टी। पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर बिलोंग टू द बनारस। देखिए क्वेश्चन का आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में आखिर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसमें क्या कि बारीक मिस्टेक है, अगर आपने उसे पकड़ लिया तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जो 66 का आंसर आपको सी है। गौतम बुद्धा की जो मदर है वो प्रिंसेस थी कौशाला डायनेस्टी से, और जो पार्श्वनाथ थे वो 23rd तीर्थंकर थे, वो बिलोंग करते थे बनारस से। लेकिन जो वर्धमान महावीर की जो माँ थी वो डॉटर नहीं थी, वो तो क्या थी बताइए आप थोड़ा सा। ये डॉटर नहीं थी, वो क्या थी? वो सिस्टर थी लिच्छवी किंग चेतक की। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे।
7 क्वेश्चन नंबर में, लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वाज एसेसिनेटेड बाय द कमांडर इन चीफ ऑफ द पुष्यमित्र शुंगा। बात बिल्कुल सही है। द लास्ट शुंगा किंग देवभूति वाज एसेसिनेटेड बाय हिज ब्राह्मण मिनिस्टर वसुदेव कनवा वो अपसर्स द थ्रोन। ये बात बिल्कुल सही है। द लास्ट रूलर ऑफ कनवा डायनेस्टी वाज डिपोज्ड बाय द आंध्राज। आप देखेंगे कि एक को पहले उसने उसको किया, फिर उसने उसको किया, क्या कर दिया बेसिकली, उसको एसेसिनेट करके अपने आप को उसने रूल एस्टेब्लिश किया। तो ये सारा का सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो लास्ट मौर्यन रूलर था कौन था, बृहद्रथ, उसको किसने एसेसिनेट किया, जो आपको कमांडर इन चीफ था पुष्यमित्र शुंगा। अब जो लास्ट शुंगा डायनेस्टी था देवभूति, ये याद रखना है, लास्ट शुंगा डायनेस्टी जो किंग कौन है, और देवभूति है, उसको एसेसिनेट कर दिया ब्राह्मण मिनिस्टर वसुदेव कनवा। अब जो लास्ट कनवा डायनेस्टी था उसको डिपोज कर दिया किसने, आंध्राज ने। ये तीनों का तीनों ये क्रोनोलॉजी है बेसिकली आप। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ये बेहतर क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन दोबारा आपको रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, द चाइनीज पिलग्रिम्स फाहियान अटेंडेड द 4th ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय द कनिष्क। द चाइनीज पिलग्रिम्स हुइंगसांग मीट हर्षा एंड फाउंड हिम एंटागोनिस्टिक टू द बुद्धिस्ट। बताइए क्या होगा इसका आंसर। दोनों स्टेटमेंट गलत है। जो चाइनीज पिलग्रिम हुइंगसांग है वो मिलता तो जरूर है हर्षा से, लेकिन वो एंटागोनिस्टिक नहीं है। हमने देखा ना वो अभी कौन सा, अभी वो एक कन्नौज में जो एक बड़ा मतलब वो एक प्रोग्राम करता है खास करके महायान बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और बताइए कि ये फाहियान क्या 4th ग्रेट बुद्धिस्ट जो मतलब ये कनिष्का के समय में आया है, बताएं थोड़ा सा। जो फाहियान एक किसके समय में आया है, मैं इससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, बताएं कि फाहियान जो है वो किसके समय में विजिट किया था। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, फाहियान जो है चंद्रगुप्त सेकंड के समय में अभी आपको विजिट किया है। ठीक है, ना कि कनिष्क के रीन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको बताया अभी, ठीक है, उसका प्रेसिडेंट कौन था। ठीक है, और उसका हाँ प्रेसिडेंट तो हमने बता दिया। अब आप मुझे बताएं कि वाइस प्रेसिडेंट कौन था। ये आपको ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, विद रेफरेंस टू द एंशिएंट जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जैनिज्म वाज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ द अस्थलभहु। द जैन वो रिमेनेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ द भद्रबहु वर्ल्ड कॉल्ड श्वेतांबर आफ्टर द काउंसिल हेल्ड एट द पाटलिपुत्रा। Jainism enjoyed the patronage of the Kalinga king Kharvela in the 1st century BC. In the initial stage of Jainism worshipped images unlike the Buddhisms. देखिए डी आप बहुत इजीली आप इसको एलिमिनेट कर देंगे और आप सोचेंगे तो जैनिज्म वाज स्प्रेड इन द साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप। बताइए जो जैनिज्म जो साउथ इंडिया में वो किसके में किया गया था, बताइए स्थल बहादुर या भाद्रबहु थे भाई। ठीक है, स्थल बहादुर नहीं थे। जो आपको भाद्रबहु में जो थे बेसिकली यहाँ पे क्या आपको जैन जो कि स्प्रेड हुआ साउथ इंडिया में वो स्थल बहादुर नहीं थे, वो भद्रबहु थे। और जो जैन जो रिमेंड रह गए थे वो भद्रबहु नहीं, वो स्थल बहादुर थे। ठीक है, और उसको श्वेतांबर मतलब वर्क कॉल्ड श्वेतांबर आफ्टर द काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्रा। ठीक है, इसमें श्वेतांबर और दिगंबर है। श्वेतांबर क्या है, श्वेत मतलब क्या होता है कपड़ा, वो लोग कपड़ा पहनता है, और दिगंबर क्या है, वो लोग क्लोथ को नहीं, वो लोग लीव कर देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो इसका आंसर क्या सी है, जो जैनिज्म को जो पैट्रोनाइज किया कलिंगा किल खारवेला ने। ठीक है, इतना आपको याद रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, विच वन द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन एन अकाउंट ऑफ द मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल। इजी क्वेश्चन है, आप इसको याद होना चाहिए आपको। ठीक है, इसका आंसर क्या आपको है, सी है, अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद में जो भी आपको ये खास करके क्या बोलते हैं इसको जादू टोना के बारे में वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, मैजिकल चार्म्स वगैरह में। ठीक है, तो वो अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है भाई, वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंटेम्पररी ऑफ द अदर 3। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे। गौतम बुद्धा के कंटेम्पररी कौन थे, बिंबिसार भी थे और प्रसेनजीत भी थे। ठीक है, मिलिंद इसमें नहीं है। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।